नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले डाल भी चुका हूं, लेकिन फिर भी YouTube पर पहली बार ये दूसरी आला की साधना आज मैं लाया हूं आपके लिए, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा ना कि मेरा चैनल, आप सबका चैनल ये फ्रीज है। देखिए कितने कम व्यूज आते हैं, इसीलिए आते हैं कि ये फ्रीज करवाया गया, गलत रिकॉर्ड मतलब मार मार के जिहादियों के द्वारा। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेंबरशिप लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग बटन दबाएं, मेंबरशिप लें। 59 रुपये की मेंबरशिप है मात्र, 2 रुपये का भी रोज़ खर्चा नहीं है, 1 महीने की 59 की। तो मेंबरशिप लें, सुपर थैंक्स किया करें। और देखिए, हम तो डरने वाले नहीं, पहली बात, और हम व्यूज के लालच में भी चैनल नहीं बनाया। मैंने पैसा नहीं, बल्कि आप लोगों को जगाने के लिए बनाया है चैनल। पैसा कमाने के लिए चैनल बनाया ही नहीं है। लेकिन व्यूज इतने कम दिखते हैं तो लोग हमसे फ़ोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी व्यूज इतने कम हैं आपके, ऐसा वैसा। तो फ्रीज का मतलब होता है लाखों व्यूज बनने पर भी भाई 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे ही दिखते हैं। तो चैनल को डाउन करवाया गया जिहादियों के द्वारा, हैक भी किया गया। तो इसके लिए आप मेंबरशिप लें ज़्यादा से ज़्यादा और सुपर थैंक्स किया करें। यूट्यूब यही भाषा समझता है, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता है वो, लेकिन यूट्यूब के पास जाता है, यूट्यूब यही भाषा समझता है। अब मैं आपको बताऊं आला के बारे में। देखिए, आला और इंदल अमर हैं और इनकी मैंने साधना भी डाली थी पहले। कुछ ऐसे भाग्यवान लोग भी हैं जिनको आला इंदल के दर्शन भी हुए हैं। वैसे मध्य प्रदेश के सतना जिले में आला इंदल आज भी बताते हैं, शारदा माता के मंदिर में पूजा करते हैं रात में। और कन्नौज में एक मंदिर है जिनकी मैं साधना डाल चुका हूँ, क्षेमकरी माता की, फूलमती माता भी उनको कहते हैं, जिन पर बिना गेट खोले सुबह 4 बजे फूल चढ़ा देते हैं आला आके। यानी पुजारी जब गेट खोलते हैं तो फूल चढ़ा हुआ ताज़ा मिलता है, ताज़ा फूल चढ़ा हुआ मिलता है। कौन चढ़ाता है, कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये सभी लोग बताते हैं कि आला वहाँ पर चढ़ाते हैं फूल। आला इंदल आते हैं पूजा करने कन्नौज में। तो इसी तरीके से और भी कई जगह हैं जहाँ आला इंदल पूजा करते हैं। शक्ति है वो तो अब आप कहोगे कि 4 बजे एक साथ ही कैसे कर सकते हैं भाई, वो तो सेकेंडों में कहीं जा सकते हैं। तो 2, 4, 5, 10, 20, 100 मंदिरों में कर सकते हैं और फिर वो अपने कई रूप भी बना सकते हैं। तो हजारों मंदिरों में कर सकते हैं भाई, लाखों अपने रूप बना सकते हैं। इतना तपोबल उनके पास इकट्ठा पहले से था और अभी 1000 साल से कितना इकट्ठा कर लिया है तपोबल उन्होंने, आला इंदल ने। आला और इंदल उनके बेटे के नाम है, तो दोनों अमर हैं। तो आला की साधना अगर कोई कर लेता है व्यक्ति, तो पहली बात तो देवी देवताओं की कृपा हो ही जाती है उसके ऊपर, और आला की भी कृपा हो जाती है। और अगर आप इनसे वचन लेना चाहते हो तो थोड़ा लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। वैसे इनका जाप 1.25 लाख तो कम से कम करना ही चाहिए। साधना से पहले आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना चाहिए और साधना के बाद भी शाकाहारी रहना चाहिए आपको, मतलब लाइफ टाइम शाकाहारी हो जाना चाहिए साधना से पहले।
इनकी साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई। वैसे इनकी साधनाएं थी, इनके कई मंत्र थे आला के। तो पूर्ण तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ मंत्र मेरे पास आला के हैं। फिर भी 10-15 मंत्र इनके होंगे मेरे पास आला के। जो मुगलिया शासन नष्ट हो गई तो गुरु परंपरागत कुछ साधनाएं बच गई, कुछ लिखी पड़ी कहीं, जैसे किसी ने कोई जमीन में दबा दी, दीवार में दबा दी, तो वो बनी रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे, अब देखिए चैनल यूट्यूब ने फ्रीज किया, व्यूज नहीं यूट्यूब बनने देता, लेकिन मैं गलत कहाँ पे कह रहा हूँ भाई? जिसको मेरी बात में गलती लगती है, बंगाल में जाके देख लो, मुर्शिदाबाद में, बांग्लादेश में देख लो जाके। लेकिन देखना तो है नहीं, बस चैनल को मतलब डाउन करना है। और देखने का टाइम भी नहीं है। अरे देखने का टाइम नहीं है, सुदर्शन चैनल देख लो। सुदर्शन चैनल जो है इकलौता एक चैनल ऐसा है जो सच्चाई दिखाता है हमेशा टीवी पे, तो उसको देख लो। वो तो देखना नहीं है, केवल जिहादियों की रिकॉर्ड मारने से चैनल को डाउन कर देना है बस। तो चैनल डाउन किया है यूट्यूब ने हमारा। तो प्रिय भाई बहनों, उसका एक ही रास्ता है, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप। और आपको बता दूं, अब तो सुदर्शन चैनल 2-3 दिन से दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता के ही रिश्तेदार और टीएमसी के कई नेता खुद जिहादियों के निशाने पर आए, गाड़ी घेर ली, मारने की कोशिश की, किसी के साथ रेप करने की कोशिश की जिहादियों ने। तो अब उस बात को अगर मैं कह दूं कि नहीं भाईजानों ने माला फूलों की पैदाई, तो शायद यूट्यूब खुश हो जाए, तो फ्रीज नहीं रहेगा चैनल। तो वो मैं झूठ बोलूँगा नहीं भाई, अंतिम सांस तक सत्य बोलूँगा। और हिंदू लोग एकजुट हो जाए, संगठित हो जाएं, तभी बच सकते हैं। सरकारों के भरोसे ना रहें, सरकारें कुछ नहीं करने वाली। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ हिंदू नहीं मारे जाते हैं। मेवात का मैंने बताया था आपको, मेवात कांड, जहाँ बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। महाराष्ट्र में नागपुर में हिंसा हुई, डबल इंजन की वहाँ भी सरकार थी। और यूपी में भी थोड़ी बहुत मिल जाती है कहीं कहीं, जैसे कहीं मुजफ्फरनगर हो गया, तो कहीं मेरठ हो गया, थोड़ी बहुत संभल हो गया। तो सरकारों के भरोसे ना रहें। सरकारें आएंगी, तुमको बचाएंगी, तब तुम बचोगे। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आपको अपने हाथों में, अपने बल से बचना पड़ेगा, अपने हाथों में हथियार उठा के बचना पड़ेगा। नहीं तो उन्मादी भीड़ कभी मुर्शिदाबाद में आई, तो कहीं और कई जगह बंगाल में हुई है घटना, तो आपके घर पर भी किसी दिन आएगी। तब आप सरकार के मुंह ताकते रहना। सरकार अगर बीजेपी की होगी तो थोड़ा बहुत एक्शन हो भी सकता है, अगर कहीं की हुई तो नहीं होगा। जैसे बंगाल में नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। जेल में बंद कर देने से क्या होता है? और जेल में कितने को बंद करोगे आप, जब वहाँ की पुलिस ही, बंगाल की पुलिस ही एकदम फेलियर है पूरी। क्योंकि फेलियर क्या, पुलिस वालों का भी विचारों का दोष नहीं, उनकी जो है मेन रिमोट कंट्रोल ममता के हाथ में। और जब ममता ही रिमोट जैसा दबाएंगी वैसा ही तो चलेगी पुलिस बेचारी। तो वहाँ पे जो हो रहा है वो असहनीय है। अगर ये बात मेरी हैज स्पीच लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैनल बोल रहे, लेकिन पीछे हमारे चैनल के क्यों पड़े ये लोग, आपको नहीं मालूम। हिंदुओं, आपसे ज़्यादा ये लोग बुद्धि रखते हैं, इसलिए इस चैनल को फ्रीज करवाया है। क्योंकि जानते हैं कि अगर ये चैनल चल गया तो फिर सनातन पूरे विश्व में हो जाएगा। इस चीज़ का इनको भय है। अगर नहीं भय है तो हिम्मत हो तो पूरा चैनल मेरा अनफ्रीज करके और पूरे विश्व में चला के दिखाएं। अगर एक बाप की संतान है तो मेरा चैनल पूरे विश्व में चलवा के दिखाएं और फिर देखें कि सनातन क्या है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। कितना भी सुअर का झुंड हो, लेकिन शेरों से तो डरता ही है। शेरों के आगे सुअर
कि नहीं चल पाती है। सूअर का काम होता है गंदगी फैलाना। मैं किसी को मतलब भाई जो यूट्यूब के अधिकारी उनके लिए ऐसे शब्द नहीं कह रहा हूँ, उनकी तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो कि इतना ध्यान रखते हैं हमारे चैनल का, जो कि मतलब कोई भी अगर वीडियो वैसा है तो उड़ा दिया, कोई भी वैसा, और कई चैनल उनको देखने का टाइम ही नहीं बेचारों को, लेकिन हमारे चैनल पर इतना ध्यान रखते हैं वो लोग यूट्यूब के अधिकारी, इतनी बड़ी कृपा है उनकी, जो कि मतलब मैं क्या बताऊं। तो उनके लिए ऐसे शब्द थोड़ी मैं यूज कर सकता भैया, ऐसे शब्द तो उनके लिए यूज कर सकता हूं जो मतलब उन्मादी भीड़ होती है, घर जलाती है, काटती मारती है हिंदुओं को, तो उनके लिए करने चाहिए भाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आला की साधना अब मैं बताने जा रहा हूं। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी। अगर मेरी कॉपी करके किसी ने डाली हो तो मैं मना पहले भी नहीं करता था, आज भी मना नहीं करता। मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं कोई क्लेम नहीं करता, बस ये है कि तोड़ मरोड़ के पेश मत करना, जैसा है वैसा ही। तो आला की साधना कब करें? देखिए, साधना रात्रिकालीन है। साधना अगर आला की, जहाँ पे आला पूजा करने आते हैं उन मंदिरों के क्षेत्रों में उन मंदिरों में अगर की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप बाग बगीचा में अपने कर सकते हो, देवालय में, शिवालय में कहीं कर सकते हो, और नदी, सरोवर, तालाब कहीं भी कर सकते हो। कहीं नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो, बंद कमरे में कर सकते हो, छत पर बैठ के भी कर सकते हो। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा से आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए साधना काल में। और रात्रिकालीन साधना तो है ही, इसमें जो है आपकी दिशा उत्तर या पूरब रहेगी। हालांकि दक्षिण भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम छोड़ के, पश्चिम नहीं रख सकते। तो इनकी साधना में आपको पंचमेवा का प्रसाद, फलों का और खोया की मिठाई का प्रसाद रखना चाहिए। हलवा वगैरह, पूड़ी हलवा का भी रखना चाहिए प्रसाद। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं साधना काल में। और साधना बहुत सावधानी से करें, क्योंकि अनुभव भी होते हैं। आला और इंदल दोनों घोड़ा पे सवार रहते हैं, और इनके घोड़ा उड़ने वाले घोड़ा हैं। जो पहले उड़ते थे घोड़ा, आज तो अब नस्ल खत्म हो गई, पहले की नस्ल होती थी घोड़ों में जो घोड़ा उड़ते भी थे आकाश में। तो उड़ने घोड़ा इनके साथ होते हैं, उन पर ये सवार होते हैं। इनके दोनों घोड़ा भी हमारे हैं, आला और इंदल के। तो ऐसा ध्यान कर सकते हैं कि घोड़ा पे सवार हैं आला, सामने खड़े हुए हैं हमारे, तलवार उनके हाथ में है या धनुष बाण उनके हाथ में, कुछ भी धनुष बाण करें ध्यान, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। और हालांकि आला का हाथी भी अमर है, हाथी पर भी आप सवार ध्यान कर सकते हैं आला का। और जाप करें, दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। जाप 1.25 लाख कम से कम है, वैसे ज़्यादा करें। वचन लेना है, अगर प्रत्यक्ष करना है तो जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण कर दें, और तर्पण का 10 मार्जन जरूर कर दें। मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को या फिर पवित्र साधुओं को, साधु किसी भी जाति बड़े को हो लेकिन मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों, उनको भोजन करा दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। बैल देसी होने चाहिए, या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और देखेंगे आला की कृपा हो रही है। आला के दर्शन हो सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, उनसे वचन लिए जा सकते हैं, और वो सारे कष्टों को मिटा सकते हैं, सारे सुख सौभाग्य समृद्धि आपको दे सकते हैं। गरीबी दूर करना उनका काम आला का 1 सेकंड के अंदर है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन साधना करने के बाद, साधना करने से पहले कुछ नहीं करने वाले भैया, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, दीक्षा लेके तो करनी चाहिए साधना। गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। गुरु की छप्पर फाड़ कृपा होती है, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं, क्योंकि ऐसी साधनाएं
उग्र भी होती हैं, इनमें अनुभव भी होते हैं, तीव्र होती हैं ऐसी साधनाएं, तीक्ष्ण भी होती हैं। तो करिए साधना, लाभ उठाइए। और आप सबका चैनल है, हमारा अकेले नहीं है, इसलिए इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जन जन तक की आवाज़ है ये, हमारी अकेले नहीं है। तो इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, पूरे विश्व में पहुंचाइए मेरे प्रिय भाई बहनों। और एकजुट रहिए, संगठित रहिए। बाल बच्चों को अपने, मतलब संतानों को अपनी, वीर शिवाजी की, राणा प्रताप जी की, और गोपाल पाठा हुए हैं कोलकाता में, बंगाल में, तो ऐसे, यह सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, चिन्नम्मा, ऐसे लोगों की किस्सा कहानियाँ सुनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चे आपके आज्ञाकारी बने और लाभ उठाइए। सनातन को आगे बढ़ाइए, सनातन का झंडा हाथ में लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की।